हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वंशिका एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी जीकेजीएस। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाला है, गवर्नर जनरल एंड वाइसराय ऑफ इंडिया। तो आते हैं अपनी फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट क्लाइव was the first governor of Bengal during 1757 to 60 and again during 1765 to 67. During his tenure, East India Company won the Battle of Plassey and Battle of Buxar, which paved the way for Britishers to conquer India. इन्हीं के टाइम पे हुई थी बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर. Moving ahead, in which year the office of Governor General was created during British India? हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1773. The Regulating Act of 1773 designated the Governor General of Bengal and created an executive council of 4 members to assist. Moving ahead, who was the first Governor General of Bengal? यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वारन हास्टिंग. The Regulating Act was passed in the British Parliament in June 1773 और इनका पीरियड 1772 to 1785 रहा था. मूविंग अहेड, वॉरेन हास्टिंग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं. ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, एंड ऑफ डुअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 और सुप्रीम कोर्ट जो फर्स्ट बना था आपका कलकत्ता में इन्हीं के टाइम पे. एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर एंड ट्रीटी ऑफ सालबाई, first English translation of Bhagavad Gita, Pitt's India Act 1784 and impeachment on Warren Hastings. Moving to the next question, who was among the following is popularly known as father of civil services in India? तो यहाँ पे हो जाएंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस. ठीक है, और एक पॉइंट याद रखिएगा कि ही established the police force also. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विलियम बेंटिक. हिज टेन्योर इज नोन फॉर द सोशल रिफॉर्म सच एज एबॉलिशन ऑफ सती. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अब ठीक है याद रखिएगा. 1829 एबॉलिशन ऑफ सती इन्हीं के पीरियड में हुआ था, और सप्रेशन ऑफ थुगीज एंड सप्रेशन ऑफ इन्फेंटिसाइड. चार्टर एक्ट ऑफ 1833 मेड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया, याद रखिएगा. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया? तो यहाँ पे हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर डी. और इनके टाइम पे क्या हुआ था? द फर्स्ट काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, द इंडियन सिविल सर्विस एक्ट ऑफ 1861, द इंडियन हाई कोर्ट एक्ट ऑफ 1861 एंड द इंडियन पेनल कोड ऑफ 1862 were all passed during his term and during 1857 revolt. Government of India Act of 1858, the Governor General representing the Crown became known as the Viceroy. ठीक है, तो ये फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया भी थे, याद रखिएगा. मूविंग अहेड, थोड़ा लॉर्ड कैनिंग के बारे में देख लेते हैं. इनका पीरियड 1856 to 1857 रहा था. He established 3 universities, first in Calcutta, Madras and Bombay in 1857. Okay. The last Governor General and first Viceroy of India, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका. Revolt of 1857 passed the Act of 1858 which ended the rule of East India Company. Withdrawal of doctrine of lapse. यहाँ पे एक नोट भी है. Post 1857 revolt, Governor General of India was made Viceroy of British India and Canning became the first Viceroy of India. So moving ahead, who was the first Governor General of Independent India? यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इंडिपेंडेंट इंडिया बोला जा रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा माउंट बैटन. ठीक है, और अगर बोला जाए कि हु इज़ द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, इंडियन गवर्नमेंट जनरल अगर बोला जाए तो सॉरी इंडियन गवर्नर जनरल अगर बोला जाए तो यहाँ पे हो जाएगा राजगोपालचारी. ठीक है, और सिर्फ गवर्नर जनरल बोला जाए तो लॉर्ड माउंट बैटन, और लास्ट वाइसराय भी बोला जाए इंडिया का तो लॉर्ड माउंट बैटन होगा. नेक्स्ट आते हैं लॉर्ड डफरिन, टाइम ऑफ कांग्रेस. इन्हीं के टाइम पे कांग्रेस का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1885. फर्स्ट टाइम सेंसस लॉर्ड मेयो के टाइम पे हुआ था 1872 में. फर्स्ट टाइम रेगुलर सेंसस हुआ था लॉर्ड रिपन के टाइम पे. द सेंसस ऑफ 1881 was undertaken on 17th February 1881 by W.C.
प्लोवडेन। ओके, मूविंग अहेड, यहाँ पे थोड़ा सा मैच द फॉलोइंग है, देखते हैं हम। विलियम जोन्स क्या हो जाएंगे, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, सॉरी हियर। देन आते हैं थॉमस मुनरो, रैयतवाड़ी सेटलमेंट इन मद्रास। लॉर्ड विलियम बेंटी के टाइम पे क्या था, एबॉलिशन और प्रोहिबिशन ऑफ सती। एंड लॉर्ड हार्डिंग, प्रोहिबिशन ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड एंड ह्यूमन सैक्रिफाइस अमंग गॉड्स ऑफ सेंट्रल इंडिया। मूविंग अहेड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑफ एनेक्सेशन अंडर अ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्से बाय लॉर्ड डलहाउजी। तो यहाँ पे हम पहले ईयर देख लेते हैं, स्टेट अनेक्स्ड बाय डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्से ईयर। सतारा 1848, जैतपुर 1849, संबलपुर 1849, भगत 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854 एंड अवध इज एन 1856। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग लॉर्ड डलहाउजी के बारे में। He introduced doctrine of lapse, Urcha's dispatch and Inam Commission, Post Office Act 1854, first railway connecting कहाँ से कहाँ तक था, बॉम्बे टू थाने। सेकेंड एंग्लो सिख वॉर, फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन, स्टार्टेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर इंडियन सिविल सर्विसेज, विडो रीमैरिज एक्ट। He is also known as father of Indian telegraph, father of Indian railway, father of Indian postal service और सिस्टम एंड फादर ऑफ इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस। मूविंग अहेड, लॉर्ड मिंटो टू, जिनका पीरियड 1905 टू 1910 तक रहा था। स्वदेशी मूवमेंट 1905, फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग 1906, सूरत सेशन एंड स्प्लिट इन द कांग्रेस 1907, न्यूज़पेपर एक्ट 1908, मॉडले मिंटो रिफॉर्म 1909। और जब बंगाल डिवाइड हो रहा था, ठीक है, 1905 में, तो उस टाइम पे कौन थे, लॉर्ड कर्जन थे। मूविंग अहेड, लॉर्ड हार्डिंग के बारे में यहाँ पे, हार्डिंग टू, जिनका पीरियड 1910 टू 1916 रहा था। एन्यूलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल जो कि 1911 में हुआ था। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली, यहाँ से कैपिटल को क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया गया था 1911 में कलकत्ता से दिल्ली। Moving ahead to the next question, the permanent settlement was introduced by, तो ये हो गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। The permanent settlement was brought into effect by Lord Cornwallis in 1793. This was an agreement between the East India Company and जमींदार्स to fix the land revenue. यहाँ पे क्या हो गया था, लैंड रेवेन्यू जो है वो फिक्स कर दिया गया था, किसके बीच में, ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदार्स के बीच में। फिर आते हैं लॉर्ड मायो। लॉर्ड मायो जिनका पीरियड 1869 टू 1872 रहा है। फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, फर्स्ट सेंसस इन 1872। Mayo College for the Royal Elite was set up. Lord Mayo was only Governor General who was killed in India. He was killed by Sher Ali Afridi in Port Blair. याद रखिएगा। Establishment of Statistical Survey of India. Moving ahead, Ripon and Dufferin. Lord Ripon का पीरियड 1880 to 1884 रहा है। He was the most loved Governor General, ये याद रखिएगा। Repealed the controversial Arms and Vernacular Press Act, set up local self government, कौन कौन, पंचायत और म्यूनिसिपल बोर्ड्स, ड्यू टू विच ही वॉज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, ये भी याद रखिएगा, फादर ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। 2 universities were opened, Punjab University in 1884 and Allahabad University in 1887. Ilbert Bill, Indian judge cannot try English judge, okay. Appointment of Hunter Commission. और लॉर्ड डफरिन का क्या था, 1884 टू 1888 रहा इनका पीरियड। थर्ड एंग्लो बर्मीज वॉर 1885 टू 86 एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड इन 1885। देन हम लोग मूव करते हैं लॉर्ड हार्डिंग और चेम्सफोर्ड। लॉर्ड हार्डिंग जिनका पीरियड लॉर्ड हार्डिंग 2 है यहाँ पे, जिनका पीरियड 1910 टू 1916 रहा है। ही ट्रांसफर्ड द कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली। हिंदू महासभा वे एस्टैब्लिश बाय मदन मोहन मालवीय, ये याद रखिएगा। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 टू 1921
इनके टाइम पे होम रूल लीग मूवमेंट, रॉलेट एक्ट वर पास्ड, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म वर पास्ड. मूविंग अहेड, लॉर्ड रीडिंग जिनका पीरियड 1921 टू 1926 रहा था. फिर लॉर्ड इरविन आते हैं उसके बाद 1926 टू 31, एंड लॉर्ड विलिंगडन 1931 टू 1936, एंड लॉर्ड लिलिथगो 1936 टू 1944. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है. लॉर्ड रीडिंग के टाइम पे स्वराज पार्टी, चौरी चौरा इंसिडेंट. ठीक है, लॉर्ड इरविन के टाइम पे आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो कि डांडी मार्च हो गया, और फर्स्ट टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था. और लॉर्ड विलिंगडन के टाइम पे सेकेंड और थर्ड टेबल कॉन्फ्रेंस, पूना पैक्ट वेयर साइंड एंड कम्युनल अवार्ड वेयर स्टार्टेड. लॉर्ड लिलिथगो के टाइम पे क्रिप्स मिशन और क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था. मूविंग अहेड टू वेवेल एंड माउंटबैटन. लॉर्ड वेवेल का पीरियड 1944 टू 1947 रहा था. CR फॉर्मूला, लॉन्च ऑफ डायरेक्ट एक्शन डे, वेवेल प्लान एंड शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ था. लॉर्ड माउंटबैटन जिनका पीरियड 1947 टू 48 रहा था. जून 3rd प्लान, एंड लास्ट वाइसराय एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया. Moving ahead to the next question, who among the following passed the Vernacular Act? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, लॉर्ड लिटन. तो अब थोड़ा सा हम लोग लॉर्ड लिटन के बारे में देख लेते हैं. Vernacular Press Act 1878, Arms Act, ignored severe famine or organized Durbar, proclaimed Queen Victoria the Empress of India, abolished tax on cotton for British trade, maximum age to take up civil services exam lowered from 21 to 29. Moving ahead to the next question, who was called as the liberators of Indian press? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स मैटकैल्फ. चार्ल्स मैटकैल्फ जिनका पीरियड 1835 टू 1836 रहा था. The Governor General of India was called as Liberator of India Press. He lifted restriction imposed on freedom of press. Moving ahead to the next question. The Bengal Sati Regulation Act was passed in which year? तो ये हो जाएगा 1829. Raja Ram Mohan Roy was with the help of Lord William Bentinck passed this act in 1829.